नमः संस्कृताय सुमन संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने संस्कृत वर्णमाला में स्वर व्यंजनों के भेदों के विषय में जाना है। तो आइए हम वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में जानते हैं कि उच्चारण स्थान का क्या अर्थ होता है। वर्णस्य उत्पत्ति स्थानम उच्चारण स्थानम भवति, अर्थात वर्ण की उत्पत्ति जिस स्थान से या मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। प्रकार पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान निम्नलिखित हैं। पाणिनि के द्वारा रचित महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और अपने इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में पाणिनि ने उच्चारण स्थान 8 माने हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरे कंठे शिरस्तथा जिह्वामूलम च दंतश्च नासिकौष्ठौ च तालु च। वर्णों के उरे, कंठे, मूर्धा, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु ये 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं, जबकि संस्कृत वर्णमाला में कुल उच्चारण स्थान 11 माने गए हैं। तो आइए उच्चारण स्थानों का हम विस्तृत वर्णन इस प्रकार करते हैं। पहले होते हैं कंठे वर्ण। ए, आ, कै वर्ग, है और विसर्ग आदि कंठ से उच्चारित होने के कारण कंठे वर्ण कहलाते हैं। वर्णों का दूसरा भाग है तालव्य वर्ण। ई, ई, च वर्ग, ये और तालव्य श तालु से उच्चारित होते हैं, इसलिए ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। मूर्धन्य वर्ण री, दीर्घ री, ट वर्ग, रे और श मूर्धन्य वर्ण हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। दंत्य वर्ण ली, त वर्ग, ल, श दंत्य वर्ण हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा दांतों को छूती है, इसलिए ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ्य वर्ण उ, ऊ, पै वर्ग और उपपद मानीय वर्ण ओष्ठ से बोले जाने के कारण ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। नासिक्य वर्ण यम, य, मैं, ग, अण, न, मैं और अनुस्वार नाक से उच्चारित होने के कारण नासिक्य वर्ण कहलाते हैं, अर्थात वर्गों के जो पंचम अक्षर होते हैं वे सभी नासिक्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला भाग है कंठ तालु वर्ण, यानी कि संस्कृत वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिनका उच्चारण स्थान एक से अधिक भाग से किया जाता है। ये हैं ए, ऐ। इनका उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु दोनों से होने के कारण ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि ए का निर्माण ए और ई के संयोग से हुआ है। इसमें ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। इस प्रकार ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ऐसे ही कंठोष्ठ्य वर्ण ओ और औ को कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं, व को दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जिह्वामूलीय वर्ण जिह्वामूलीय का जिह्वामूल उच्चारण स्थान होता है और नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार नासिका का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इन सभी उच्चारण स्थानों को हम निम्नलिखित तालिका से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उच्चारण स्थानों के विषय में पाणिनि ने निम्नलिखित सूत्र बताए हैं। जैसे पहला सूत्र है ए कु है विसर्जनीयानाम कंठ, यानी कि ए कु यानी कि कै वर्ग, है और विसर्जनीय विसर्ग आदि का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा सूत्र है ईचु यशानाम तालु, अर्थात ई, चु यानी कि च वर्ग में जो 5 वर्ण आते हैं वे, ये और श इनका उच्चारण स्थान हम तालु से करते हैं, इसलिए ये तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। अगला सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा, अर्थात री, टू यानी कि ट वर्ग, रे और श इनका उच्चारण स्थान मुख के मूर्धा भाग से होने के कारण ये मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। अगला सूत्र है ऋतु लसानाम दंत,
अर्थात री वर्ण का, तू यानी कि तय वर्ग का और लय आदि का उच्चारण स्थान दंत है। उपपद मान्यानाम ओष्ठौ, उ आदि के जो 18 प्रकार होते हैं, यानी कि 6 ह्रस्व के, 6 दीर्घ के और 6 प्लुत के। इस प्रकार इनके 18 भेद होते हैं और पै वर्ग आदि का उच्चारण स्थान उपपद मान्या नाम ओष्ठव होता है। यम गणना नाम नासिका च, यानी कि य, मैं, अंग, अण और न, यानी कि वर्गों के जो अंतिम पंचम अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ए दई तो कंठ तालु, ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है, क्योंकि ये कंठ 2 भागों में बोले जाते हैं, कंठ और तालव्य दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। अगला सूत्र है ओ दऊ तो कंठोष्टम, यानी कि ओ और औ को कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, व को दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जीवामूल्य से जीवामूलम, जीवामूल्य का उच्चारण स्थान जीवामूल्य है। और नासिका अनुस्वार से, और अनुस्वार का नासिक्य वर्ण उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान और पर्यटन को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया है, अपितु पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान का वर्णन है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में विस्तृत रूप से जाना। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमः संस्कृताय।